वो तल्ला नहीं बनानी है अभी मैं बर्तन फड़ी लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है ये हमारे मुस्तकिल आते हैं, हर साल जो है वो हम इन्हीं से फ़िश लेते हैं और अपने घर में इनको बिठा के तो बनवा लेते हैं। तो ये है कि भाई आए तो मैंने इनसे कहा अभी आपने स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने व्यूवर से भी ये आज फ़िश कटिंग की ना रेसिपी फ़िश कटिंग की वीडियो जो है ना वो दिखाना चाहती हूँ। तो अब ये देखें लास्ट तक जो है ना सारी फ़िश जो है ना आपको पता चलेगा कि कैसे ये काटते हैं। और मैं भी और वैसा भी जो है वो पास खड़े होकर देख रहे थे बड़े मज़े से। अब ये देखें ये इन्होंने एक लोहे के जो ना दंदानों वाला ब्रश एक रखा होता है, तो उससे इसके जो सारे चाने हैं ना वो ऊपर जो है ना सारे ये देखें मिनट में कैसे जल्दी से साफ़ करते जा रहे हैं। तो ये है कि इससे ये सारे जो इसके चाने वगैरह ना वो सारे साफ़ हो जाते हैं। और देखें ये भी अल्लाह की एक कुदरत है कि कैसे वो स्पीड से जो है ना सफाई कर रहे हैं। और इनको एक स्किल होती है तो ये जल्दी से जो साफ़ कर लेते हैं। फिर सबसे पहले इन्होंने इधर उधर से सारे चाने वगैरह साफ़ करने होते हैं, फिर अंदर से मछली के पेट में से भी ये सारी सफाई करते हैं। तो देखें आगे जाके आपको इसका दिल वगैरह भी वो दिखाएंगे कि वो छोटा सा मछली का दिल होता है, तो वो भी ऐसे गिनतियों बाहर होंगे ऐसे गिनतियों बाहर होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मज़े की बात सुने ज़रा। वैसा वो फ़िश वाले को कह रहे हैं कि इसके चाने कभी आपने गिने हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं ये तो गिनती के बाहर होते हैं, हमने कभी इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया। बस ये है कि एक दफ़ा इसका दिल देखा था, तो ये देखिए कितनी मज़े की बात है कि वो उसको कह रहे हैं कि यार कभी इसके चाने गिने हैं। तो ये तो गिनने तो मुश्किल काम है ना, पता नहीं अब कितने होते हैं तो कितने नहीं होते। फिर आगे इंशाल्लाह आपको ये अब वो सारे उसके फिन्स वगैरह वो उतार रही है, साइडों के जो पर वगैरह होते हैं तो वो उसको उतार रहे हैं। तो ये उतार के फिर इसके बाद जो है मेरे ख्याल से सेकंड जो स्टेप है ना वो इसकी आइज़ को करेंगे। देखते हैं यस या तो आइज़ को निकालने के बाद फिर वो पीछे से जो हाँ यहाँ से खोलते हैं। ये भी देखिए कितने ट्रिक से वो जो है ना निकाल रहे हैं। फिर ये बाद में इसे निकालने के बाद ना बिल्ली इधर खड़ी थी, तो वो फिर इधर से ना इन्होंने उसको फेंक दिया था ताकि वो ये खा ले। तो ये देखेंगे इन्होंने फेंक दिया। अब ये इसकी सारी कटिंग करेंगे कि ये क्या कैसे अंदर से, और इसका हार्ट भी अंदर से दिखाएंगे। ये देखें, और इनका ये जो कटर पकड़ा हुआ है ना ये बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा, कि वो आपका हाथ जो है आसानी से काट सकता है। ये अंदर से सारा जो है ना गंद वगैरह इसका निकाल देंगे। अब ये देखें बस अल्लाह की शान देखे कि मछली में बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें नहीं होती और सारी यानी कि साफ़ सुथरी होती और बहुत यानी कि स्टमक और ये क्या कहते हैं आंतें ये नहीं होती। बस मुख्तसर सा अल्लाह ने इसका जो है ना फंक्शन बनाया होता है। तो अब आगे जो है ना ये दिखाएंगे कि इसका हार्ट जो है इसके दरमियान में से कटिंग जो है ना वो काट रहे हैं, तो फिर इसके जो पीसीज है ना वो बना देंगे। बस इतनी सी देर में जो है वो मछली बन जाती है। अब आगे जो है ना मैं आऊँगी तो मैं फिर उनसे पूछूँगी। हाँ ये देखें मैं इशारा कर रही हूँ, ये देखें ये हार्ट है, ये है दिल, ये देखें ये है दिल, छोटा सा है। देखें जी ये भी अल्लाह ताला की एक शान है। और यहाँ पे मुझे वो सूरत याद आ गई है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो यकीनन अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं कि जिनको हम वाकई जुटला नहीं सकते और ना ही उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। और एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर तुम अल्लाह ताला की अस्तगफिरुल्लाह कोई भी यानी कि हम गलती ढूंढना चाहेंगे ना तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो अब ये देखें दूसरी तरफ जो है वो मैंने कल साग बनाया था और अब इनको मैंने डब्बों में डाल दिया कि इसको फ्रीज़ कर लूँ। और कुछ जो है वो मैंने नाश्ते के लिए इसको तड़का लगा लिया था और सब ने बड़े मज़े से खाया था और बड़ा एंजॉय किया था। अब यहाँ पे जो है वो मैंने हरी मिर्चें, लहसुन,
अदरक ये सारे भी पीस के रखने थे आज, और मछली को भी धोना था। फिर मैंने सबसे पहले कहा कि मैं मछली को जो है ना धो लूँ। उससे पहले सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे 2-4, मैंने कहा उनको धो लूँ ताकि इसके चाने वगैरह जो भी गंद वगैरह हो वो इसके ऊपर बर्तनों के ऊपर ना गिरे। फिर इनको बर्तनों को धोने के बाद फिर मैंने सारी जो है वो मछली जितनी ली थी सारी जो अच्छी तरह धो ली थी, और उसके बाद इसको मैंने रख दिया था ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। इसके बाद जो है वो मैंने चाय बना ली थी। मैंने कहा चलो जी अब मैं बैठ के चाय पी लूँ, क्योंकि मेरे हड़वी लोग जो है चाय के बगैर अधूरा होता है। तो कल की मैं थकी भी पड़ी हुई थी क्योंकि साग बनाया था। फिर मैंने मेडिसन लेके तो फिर मैं बैठ गई थी। सब ने नाश्ता वगैरह माशाल्लाह कर लिया था, साग सबको पसंद आया था। और अब जो है वो मैं कप ऑफ टी लेके ज़रा बैठ गई हूँ, क्योंकि कल साग बना बना के बड़ा थक गई थी। तो अब मैंने मेडिसन लिया, तो मैंने कहा ज़रा 10 मिनट रेस्ट करके फिर दोबारा किचन में जाती हूँ। अच्छा जी, अब लेमन के दरख्त के पास मैं आई थी क्योंकि फ़िश आपको पता है ली थी, तो अब मुझे उसको लगाने के लिए लेमन चाहिए थे। तो मैंने कहा यहाँ से बड़े बड़े लेमन उतार लूँ, देखते हैं अभी कोई लगे हुए हैं कि नहीं। अच्छा जी, बाहर लेमन लाने के बाद जो है अंदर जो है मैं हरी मिर्चों को लग गई थी। मेरा बच्चा मेरे पास कर रहा था, कहता टीचर मैं भी हेल्प करूँ। तो मैं हरी मिर्चों की सारी डंडियाँ उतार कर फिर इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। अब वो करने के बाद फिर मैं फ़िश को लेकर खड़ी हो गई थी। फिर मैंने इसमें नमक और लेमन डाल के इसको लगा के रख दिया था ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी सारी निकल जाए और नमक वगैरह जो है फ़िश के अंदर तक रच बस जाए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से टेस्ट बनता है। पहले जो मैंने फ़िश बनाई थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो अब जो है मैंने अपनी मदर से पूछा था, तो वो कह रही थी नमक और लेमन लगा के ना इसको रख दो। माशाल्लाह ये ताज़े लेमन थे, तो मैंने कहा ये जो है सब सही जो है ना वो होंगे। तो माशाल्लाह लेमन में से जूस भी अच्छा सा निकल रहा था, तो मैंने सारे जो है ना लगा दिए थे। फिर मैंने इनको डब्बों में डालकर इनको रख दिया था। और ये है कि चीज़ जो है वो सही मेथड से बने तो फिर ये सही बनती है। मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये फिर भी मैं इसमें अपनी मदर की और अपनी मदर इन लॉ की जो है वो हेल्प ले लेती हूँ। अच्छा, पहले हम ये काम अपनी मदर्स को करते हुए देखते थे। इसको भी मैं इसी तरह लेमन जो है वो लगा के रख दूँगी। अच्छा जी, ये देखें फ़िश को मैंने लेमन और नमक लगा के दोनों को लहदा रख दिया, और यहाँ पर हरी मिर्चें भी साफ़ हो गई थी सारी और मैंने वॉश कर लिया, और अदरक मैंने पहले का किया हुआ था, और लहसुन भी अब कर रही हूँ। अब ये तीनों चीज़ें ग्राइंड करके भी मैंने आज रखनी है। अच्छा, कुछ लहसुन जो है मैंने वैसे ही रख लिया है, और आधे से ज़्यादा मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अदरक को भी मैंने ग्राइंड कर लिया। लहसुन मेरा जो है वो 2 किलो था और अदरक मेरी 1 किलो थी, और हरी मिर्चें कुछ मैंने ग्राइंड कर ली हैं। ग्राइंड वाली किधर गई? ये वाली हैं। और कुछ मैंने जो है ना वो वैसे रख लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में वैसे चाहिए होते हैं। अब इनको जो है ना मैं देखती हूँ कैसे शिफ्ट करना है, वो भी फिर आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखें अदरक मैंने इसमें डाल लिया, ये लहसुन डाल लिया, और ये हरी मिर्च, और बाकी जो बच गई है वो मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ये फिनिश हो जाएगी फिर उसको निकाल के तो इसमें कन्वर्ट कर लूँगी। ये है कि अब मुझे काफ़ी अर्सा जो है वो मसाले की तरफ से यानी कि रिलैक्सेशन हो जाएगी कि मैं निकालूँगी और बहुत जल्दी से हांडी बना लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।